नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड हिंदी संचयन की कहानी हरिहर काका। तो हरिहर काका एक ग्रामीण परिवेश में सेट कहानी है। मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो एक गांव के हालात हैं, गांव के लोग हैं, गांव से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे कैसे था। तो सबसे पहले कुछ मैंने पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ग्रामीण परिवेश की कहानी, हरिहर काका पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की कहानी है कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। ऐसे नहीं कि गांव के सब लोग ऐसे होते हैं जिस तरह से इस कहानी में बताया गया, पर कहानी का बैकग्राउंड सेट एक होता है, वो ग्रामीण है। अब सबसे पहले लेखक ने हरिहर काका के बारे में क्यों लिखा, उनका लेखक से क्या संबंध है। तो हरिहर काका जो है वो लेखक के पड़ोस में रहते थे, अर्थात पड़ोसी थे। लेखक बच्चे थे और हरिहर काका जो है वो काका थे, यानी बड़े थे। तो वो उन्हें बहुत प्यार किया करते थे। जब लेखक छोटे थे उन्हें बहुत दुलार करते थे। जैसे हम आपस में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तुम कैसे उन्हें थोड़ा सा प्यार कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक प्यार भरा रिश्ता था लेखक और हरिहर काका का। पहले हरिहर काका लेखक के साथ सब कुछ शेयर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल शांत हो गए। वो कुछ भी बोलते नहीं थे, एकदम चुप्पी साध लिए थे। पहले वो ऐसे नहीं थे, लेकिन क्या ऐसे हालात बने, क्यों ऐसा हुआ, आखिरकार हरिहर काका इतने शांत क्यों हो गए, यही सब जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, हरिहर काका। तो इसमें जो है सबसे पहले ये बता दें कि लेखक का गांव कहाँ था। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। 40 किलोमीटर की दूरी पर एक बस स्टैंड के पास था और गांव की आबादी 2,500 से 3,000 लोगों की थी। तो 2,500 से 3,000 लोग उस गांव में रहते थे, जहां हरिहर काका और लेखक दोनों का शहर था। अब जो है गांव में 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, 3 मुख्य स्थान। वो क्या क्या थे? तालाब, पुराना बरगद का वृक्ष और ठाकुरबाड़ी। अब तालाब और पुराने बरगद के वृक्ष पे इतना कुछ नहीं है। हमारा जो कहानी का बैकग्राउंड सेटअप है वो ठाकुरबाड़ी पर है। तो ठाकुरबाड़ी क्या है? ठाकुरबाड़ी भगवान का घर। ठाकुरबाड़ी का लिटरल मीनिंग होता है भगवान का घर। कहते हैं उस गांव में बहुत पहले एक संत आकर बस गए थे और उन्होंने वहां पे एक झोपड़ी बनाकर पूजा पाठ वो अपना किया करते थे। तो वो जो संत थे, जब वो पूजा वगैरह करने लगे, धार्मिक कार्य करने लगे, तो वहां के जो 2,500-3,000 लोग थे, उन लोगों ने मिलकर कुछ चंदा वंदा इकट्ठा किया और फिर एक जो है भगवान का मंदिर बना दिया। अब उस मंदिर में लोगों की बहुत श्रद्धा थी। लोगों को लगता था कि जो भी मन्नत हम मांगेंगे, वो इस मंदिर में मन्नत मांगेंगे तो पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी जो है बहुत फेमस हो गया और वहां पे बहुत सारे संत आकर रहने लगे और उन संतों के एक मुखिया भी हो गए, जिन्हें महंत कहा जाने लगा। अब संत महंत सब मिलकर ठाकुरबाड़ी में रहते, सुबह शाम पूजा आरती होती, भोग लगता। तो इस तरह से वहां पे जो है बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है कोई श्रद्धा से ऐसे अपनी जमीन वगैरह ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते थे। जिनका कोई नहीं होता था वो ठाकुरबाड़ी के भगवान के नाम पर हम मंदिर दान कर देंगे ठाकुरबाड़ी को। ऐसे धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी रिच होता गया। और फिर जो है वहां पर क्या हुआ, अब ठाकुरबाड़ी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम हरिहर काका के परिवार की तरफ। अब हरिहर काका का परिवार, हरिहर काका की शादी हुई थी, 2 पत्नियां थी उनकी। पहली वाइफ भी मर गई, दूसरी वाइफ भी जल्दी मर गई और उनके पास जो है उनके कोई बच्चे नहीं थे। खुद जो हरिहर काका थे उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो अपने भाई के बच्चों को ही खुद का परिवार, भाई के परिवार को ही अपना परिवार मानते थे और उनके बच्चों को ही अपने बच्चे मानकर चलते थे। आखिर आदमी करे तो क्या करे। उनकी दोनों पत्नियां बहुत जल्दी स्वर्ग सिधार गई। तीसरी शादी उन्होंने नहीं की क्योंकि बढ़ती उम्र एक वजह है और साथ में जो है संस्कार वगैरह वो सब सोचकर उन्होंने शादी तीसरी नहीं की। लेकिन क्या हालात हुए बाद में और कितना बुरी तरह से हरिहर काका सफर कर रहे हैं।
मतलब सफर कर रहे हैं, हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर मैंने कहा। अर्थात कितनी बुरी तरह से परेशान हैं वो हमें आगे चलकर देखने को मिलेगा। अब हरिहर काका का परिवार के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी दोनों पत्नियां नहीं थी, वो अपने जो भाई बहन का भाई के जो परिवार है उन्हीं को अपना परिवार समझते थे। वैसे भाई जो है अपने अपने पत्नियों को कह चुके थे कि भैया का ध्यान रखना, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में तो बहुत अच्छा चला, सब उनका बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे 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 वो कट ऑफ होने लगे और उनको जो है कोई भी उन पर परिवार में ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि उनके खाने पीने के भी हालात बिगड़ गए थे, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता था, खाने के पास भी उनको इग्नोर कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि शहर से कुछ लोग आए और चलिए इस किस्से के पहले एक और चीज जान लें कि हरिहर काका को आखिर उनके भाई उनका ख्याल क्यों रख रहे थे। उनका ख्याल इसलिए रखा जाता था क्योंकि उनके पास 60 बीघे खेत थे। उनके घर में टोटल मिलाकर 60 बीघा, एक बीघे की कीमत लाखों रुपए है आज के डेट में। तो आप सोचिए, चलो थोड़ा पुराना ही सही, उस समय हजारों भी बहुत होते थे। तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे खेत आते थे, 15 बीघा, जिसकी कीमत उस समय लाखों में हुआ करती थी, जो आज अगर गिना जाए तो करोड़ों में जाएगी जब ये कहानी लिखा गया। तो ये जो हरिहर काका के पास जो 15 बीघे खेत थे वो सबकी आंखों में पूरी तरह से चुभ रहे थे। क्यों? क्योंकि पैसा तो पैसा होता है, लालच तो आ ही जाता है। और बस इसी लालच की वजह से उनके भाई जो है उन्हें अपने घर में रखे हुए थे कि भैया का तो कोई है नहीं, एक दिन सब कुछ हमारे ही नाम पे करके चले जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। सोच होती है वो, ऐसा इस प्रकार सोच के जो है हर कोई हरिहर काका को सिर्फ इसलिए संभालना चाहता था क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी, खेत थे। तो अब जो है हरिहर काका के पास के हिस्से के खेत के लिए उन्हें अपना बनाकर रखा जा रहा था। लेकिन अब बहुएं बहुएं हैं, कितना दिन ख्याल रखेंगी, थोड़े दिन ख्याल रखा और फिर इग्नोर होने लगे थे। तो आगे क्या होता है देखते हैं।